सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतयुग पुरुष कबीर कहते हैं, भवसागर में भटक मत गह लीजिए गुरु नाम। भवसागर में भटक मत गह लीजिए गुरु नाम। भ्रम अंधेरा मेट के गुरु पहुंचावे निज धाम। हे प्रिय सजनों, भवसागर में भटकना उनसे गुरु के चरण जाना सही है। भटकने से गुरु के चरण में जाना सही है। जब गुरु के चरण में जाते हैं तो हम ब्रह्मनाश से मुक्त होते हैं और चेतन बन जाते हैं। साहिब कहते हैं, ब्रह्मणा ही जीव का नाम है और ब्रह्म चेतन को जान। साहिब कहते हैं, ब्रह्मणा जीव का नाम है, ब्रह्म चेतन को जान। भ्रम से जो बाहर केले ताका अविगत ज्ञान। प्रिय सजनों, साहिब कहते हैं कि जीव उसको कहा जाता है जो भ्रम में भूला हुआ है, भटका हुआ है और गुरु के पास कभी वह गया नहीं, तो भ्रम से मुक्त कैसे होता है? नहीं हो सकता है प्रिय सजनों भ्रम से मुक्त। साहिब कहते हैं कि जो भ्रम में भटका हुआ है, भ्रम में भटकता ही रहता है, घट में अंधेरा है, उसको ही तो जीव कहा जाता है। जड़ उसको ही कहा जाता है, जीव उसको ही कहा जाता है। और चेतन हो जाता है उसको ब्रह्म कहा जाता है। प्रिय सजनों, चेतन को ब्रह्म कहा जाता है, भ्रम में भटके होने वाले को जीव कहा जाता है। जो भ्रम में भटका हुआ है, भ्रम से बाहर ही नहीं आता। भ्रम, भय, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, दुविधा, भ्रमणा, इनमें भटका हुआ जीव है, उसको जीव कहा जाता है। और जब गुरु की शयन की प्राप्ति हो जाती है, शब्द की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे ब्रह्म कहा जाता है। और वही आत्मा ब्रह्म के आत्मा में जब लीन होता है तब उसे आत्मा ब्रह्म भी कहा जाता है। आत्मा में लीन होता है तब उसे आत्मा ब्रह्म भी कहा जाता है। प्रिय सजनों, आत्मा में लीन होने से उन्हें आत्मा ब्रह्म भी कहा जाता है, क्योंकि विवेक के द्वारे आत्मा को चीना, तब वो उसी ने आत्मा का दर्शन किया और आत्मा में लीन हो गया, तब उसका नाम ब्रह्म से आत्मा ब्रह्म पड़ गया। ब्रह्म से आत्मा ब्रह्म पड़ गया नाम। साहिब कहते हैं, हद की माया हद रही और बेहद किया आस्थान। हद की माया हद गई, बेहद किया आस्थान। कबीरा खोज अविगत की। कबीरा खोज अविगत की, पहुंचे कोई संत सुजान। हे प्रिय सजनों, हद में संसार है और बेहद में संत गुरु और ईश्वर भक्ति करते हैं। अविगत है सोई तो अनहद से ही परे है। अविगत जो है वो अनहद से परे है। और अविगत को जानना, परम तत्व को जानना, आत्मा को चीनना, आत्मा ब्रह्म को देखना, आत्मा में लीन होना, ये कुछ
और बात है जो गुरुदेव से प्राप्त होती है। हम वाड़ी खेती करते हैं, हम वाड़ी खेती करते हैं, वाड़ी खेती हमें करने का तरीका हमारे पास नहीं है, तो हमें जागीरदार समझाता है, और जागीरदार के पास नहीं है तो किसी और से सीखना चाहिए, तब जाके वह वाड़ी खेती हमें फल देती है। ऐसे तो जमीन के अंदर बीज बोकर छोड़ देंगे तो प्रिय सज्जनों हमें फल की प्राप्ति होगी नहीं। अगर हम बीज को बोकर छोड़ देंगे तो हमें फल की प्राप्ति होती नहीं है, फसल की प्राप्ति होती नहीं है, अन्न की प्राप्ति होती नहीं है। क्यों नहीं होती? जब तक हमें धरती से अन्न उगाने का ज्ञान नहीं है, उनको पालने का ज्ञान नहीं है, उनको इकट्ठा करने का ज्ञान नहीं है, और अन्न को बाहर लाने का ज्ञान नहीं है, तब तक हम अन्न की प्राप्ति नहीं कर सकते। प्रिय सज्जनों, तब तक हम अन्न की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि हमारे पास वह वस्तु नहीं है। वो वस्तु है भेद, अन्न को बोने का, अन्न को फसल की उपाधि करने का, फसल को अन्न को निकालने का हमारे पास भेद नहीं है, ज्ञान नहीं है। और जब हमें ये प्राप्त होता है तो हम खेत से अन्न की बो भी सकते हैं और अन्न की उपाधि करके अन्न घर ला भी सकते हैं। यह प्रिय सज्जनों, ठीक ऐसे गुरु बिन कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। जैसे ज्ञान या भेद बिन हमें अन्न की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक ऐसे सद्गुरु बिना ज्ञान, विवेक, सैन और शब्द और निर्गुण निर्भय वाणी और सद्गुरु का निर्भय ज्ञान की प्राप्ति भी हमें नहीं होती है। प्रिय सज्जनों, इनके लिए हमारे सद्गुरुदेव जो है वही तो सर्वश्रेष्ठ है, जो हमें उसी रास्ते पे लेके जाते हैं और गुरु स्मरण और भक्ति कराते हैं। प्रिय सज्जनों, ये गुरु बिन हो नहीं सकता है, यह गुरु बिन हो नहीं सकता है। साहिब कबीर कहते हैं, गुरु ज्ञानी कर लीजिए और रहे विवेक में लीन। गुरु ज्ञानी कर लीजिए, रहे विवेक में लीन। आप तो पार्स सिद्ध है, तो है पार्स कर देन। सदगुरु ज्ञानी और विवेकी होना चाहिए। आप तो पार्स है, जो भी उनके चरणों में जाएगा उन्हें भी पार्स बना देंगे सदगुरुदेव। सदगुरुदेव उनको भी पार्स बना देंगे और पार्स ज्ञान देके और घट में प्रकाश करके वो भ्रमणा का नाश कर देंगे। पहले हमने कहा जब तक भ्रमणा है तहाँ तक जीव है, चेतन हो जाता है तो उसका नाम ब्रह्म होता है। फिर आगे चल के खोज करता है और आत्मा तत्व को चिंता है और आत्मा का दर्शन करके उनमें लीन हो जाता है तो उसे आत्मा ब्रह्म कहा जाता है। प्रिय सज्जनों, उसे आत्मा ब्रह्म कहा जाता है। तथा एक वस्तु जान लो कि आत्मा को चीने बिना परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मा को चीने बिना परमात्मा की प्राप्ति प्रिय सज्जनों नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? कि हमारे पास वो वस्तु नहीं है जो गुरु से हमें प्राप्त हो, और गुरु बिन तो हमें कोई वस्तु प्राप्त होती नहीं है। और
उन भेद के बिना, उन विवेक के बिना हम आत्मा को चीन नहीं सकते हैं। आत्मा को चीनने के लिए हमें गुरु का विवेक चाहिए, सदगुरुदेव का विवेक चाहिए हमें। उसी विवेक के द्वारा हम आत्मा को चीनते हैं। और जब तक हमें विवेक की प्राप्ति नहीं है प्रिय सज्जनों, तहाँ तक हम आत्मा को चीन ही नहीं सकते हैं। दर्शन तो क्या करें, लेकिन तथा आत्मा को हम चीन भी नहीं सकते हैं। अपने आप को खोजना है तो भी हमें विवेक की और ज्ञान की जरूरत है। किसी वस्तु को पाना है तो भी ज्ञान की जरूरत है। आत्मा को चीनना है, आत्मा का दर्शन करना है तो भी हमें ज्ञान और विवेक की जरूरत है। क्यों? ज्ञान बिना खोज नहीं है, विवेक बिना चीन नहीं सकते हैं हम। तब उसी विवेक से हमारे संत प्रवीण जो है एक वस्तु के 3 नाम ठहराए हैं, जिसे आत्मा ज्ञान भी कहा जाता है, आत्मा तत्व, आत्मा ज्ञान भी कहा जाता है, और उनको दूसरी सार शब्द भी कहा जाता है, और तीसरे उसे विवेक भी कहा जाता है। हे प्रिय सज्जनों, उसे आत्मा ज्ञान भी कहा जाता है, विवेक भी कहा जाता है, सार शब्द भी कहा जाता है। अभी आत्मा तत्व ज्ञान है, वो भी चीनता है, विवेक भी चीनता है, सार शब्द भी चीनता है। सार का कारण है हर वस्तु की सार लेना, मतलब चीनना। विवेक का कारण भी वही है, आत्मा ज्ञान का कारण भी वही है। हमारे संत जिन है वह ऐसे कृपालु और दयालु है, उनको कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसी ऐसी वस्तु को उन्होंने प्राप्त की है और जगत को इसी भवसागर के बंधन से मुक्त करने के लिए। प्रिय सज्जनों, इसी भवसागर के बंधन से मुक्त करने के लिए हमारे संत जिन्होंने जो साहेब जो ईश्वर अपनी एक रचना रची है और उसी रचना के अंदर सदगुरुदेव हमें उसी रचना के जितने भी भाव है वह सदगुरुदेव प्रखाते हैं, सदगुरुदेव दिखाते हैं, सदगुरुदेव उनकी पहचान कराते हैं। और उसी भवसागर में कोई इसी वस्तु की प्राप्ति जो भी करता है, ज्ञान और विवेक की, सार शब्द की, आत्मा तत्व को चिंतते हैं, वो इसी भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसी भवसागर के भ्रमजाल से वह मुक्त हो जाते हैं। इसी भवसागर के ऊंडे गहरे जल से वो तर जाते हैं। और ये तो वस्तु सारी सदगुरुदेव ही हमें प्राप्त कराता है। गुरु कृपा और सदगुरुदेव की दया बिना ये कभी प्राप्त नहीं होती है। साहिब कबीर कहते अविगत भेद को पाना हो गुरुचरण में जा, वही विवेक तो अविगत भेद है, सार शब्द तो अविगत भेद है, आत्मा ज्ञान तो अविगत भेद है। अविगत देश और अविगत पुरुष के पास ही यही तीनों, ये एक ही चीज लेके जाते हैं। नाम 3 है, चीज एक ही है, वस्तु एक ही है। हे प्रिय सज्जनों, जा गुरु के चरण में अविगत भेद को पा, सैन मिले अविगत कीर कहे कबीर समझा। अविगत पुरुष की सैन देते हैं सदगुरु साहब, विवेक के द्वारे, सार शब्द के द्वारे, आत्म ज्ञान के द्वारे। और गुरु में ये वस्तु मिलती नहीं। ये ऐसी तो कोई चीज है नहीं कि हमें किसी दुकान जहाँ हाट या बाजार से प्राप्त हो जाएगी, या कहीं से भी हम खरीद लेंगे, या किसी मंडी में होएगी, या किसी वाड़ी खेती में उपजती है। नहीं,
ये तो मेरे सदगुरु देव कृपालु और दयालु, वो स्वयं दया करके देता है तो प्राप्ति होती है, और वो नहीं दे सके तो हमें कुछ भी नहीं होता, कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। सदगुरु देव दया करके दे, और हमें जब वैराग नहीं है, प्रेम नहीं, लगन नहीं है, फिर भी कुछ भी नहीं हो सकता। हमें भी लगन भी होनी चाहिए, वैराग भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए, जिसी से हम इसी भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। साहिब कहते हैं, आत्मा तत्व को चीन के और परम तत्व पद पा। आत्मा तत्व नहीं चीनते तब तक परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मा तत्व को चीन के परम तत्व पद पाए, तब अविगत का दर्शन हो, कहे कबीर समझाए। प्रथम हम अपने आप को देखेंगे, जानेंगे, विचारेंगे, गुरु संतों की सेवा, स्मरण और उनकी बंदगी और भजन कमाएंगे। फिर उनकी दया और कृपा से हमें शयन शब्द की प्राप्ति होगी। शब्द की जब प्राप्ति होगी तो धीरे धीरे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि एकदम हम अनुभवी ज्ञानी बन गए, भवसागर के बंधन से मुक्त हो गए, अविगत पुरुष में लीन हो गए। नहीं, ऐसा तो है नहीं प्रिय सज्जनों, ऐसा है नहीं। और ज्ञान के बाद फिर आता है विवेक। एक ही वस्तु आपको हर प्रवचन में मैं कहता हूँ, आपको बताता हूँ सदगुरु की दया और कृपा से, कि जितनी भी हमें प्राप्त करना है, वैराग भी नहीं हो सकता, लगन भी नहीं हो सकता, प्रेम भी नहीं हो सकता। एक भजन में साहिब के वाणी में साहिब कहते हैं, एक वाणी में, लगन लगाए बिन पार न पावे, जीव पर ले जाई, सदगुरु से लगन कठिन मेरा भाई। पपयो बूंद समुद्र को प्यासी और पीऊ पीऊ रट लाई। साहिब कहते हैं, पपयो बूंद समुद्र को प्यासी, पीऊ पीऊ रट लाई। प्यासी पपये प्राण दिया त्याग, और नीर न भाई, सदगुरु से लगन कठिन मेरा भाई। जैसे पपैये को समुद्र बूंद से प्रेम है, बारिश से प्रेम है, और कोई जल नहीं पीता है, वो अपना आत्म प्राण को त्याग देता है, ठीक ऐसे हमें भी लगन सदगुरु देव से होनी चाहिए। तब जाके हमें वस्तु की प्राप्ति होगी। जब सदगुरु से लगन होनी चाहिए, सदगुरु से प्रेम होना चाहिए, और उनकी दया और कृपा से जब हमें वस्तु प्राप्त होगी, तो हमें वैराग, उसी वस्तु पाने का वैराग होना चाहिए, वैराग होना चाहिए। उसको जपन, नाम स्मरण, भजन, गुरु का स्मरण करने का और भजन करने का, उसे वैराग होना चाहिए। ज्ञान और विवेक में लीन होने का वैराग होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आज हमें थोड़ी सी लगन लगी प्रेम और कल वो चीज़ भूल गए। और ऐसा भी नहीं है कि आप घर के काम काज त्याग दो और सदा के लिए आप बैठे रहो, किसी काम काज पे नहीं जाओ, तो ऐसा है नहीं। आप घर गृहस्थी भी संभाल सकते हो, घर गृहस्थी की है सामग्री पूर्ण कर सकते हो, और निर्बंध निरकार की प्राप्ति भी कर सकते हो, अविगत पुरुष की प्राप्ति भी कर सकते हो। परंतु बात एक ही है, लगन वैराग प्रेम होना चाहिए। लगन वैराग प्रेम, प्रेम गुरु की वाणी से होनी चाहिए, शब्दों से होना चाहिए। लगन गुरु से मिलने के लिए होनी चाहिए, और वैराग वस्तु पाने का होना चाहिए। गुरु से वस्तु पाने का वैराग होना चाहिए। जैसे भजन में उसी वाणी में साहिब ने कहा ना, लगन लगाए बिन पार न पावे, जीव प्रलय जाई। वो प्रलय के अंदर जाता है, वो कालग्रास में चला जाता है। सदगुरु से लगन कठिन मेरा भाई। जिस मानव ने सदगुरु से लगन लगाई है, वह तत्काल ही गुरु पद को पा लिया है, तत्काल ही गुरु विवेक और ज्ञान इनको पा लिया है। आत्मा ज्ञान सार शब्द और विवेक में वह लीन हो गए हैं। तत्पश्चात कहने का कारण यह है, तथा यह क्या कहने का कारण है, आत्मा तत्व को चीने बिन
कुछ भी वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। जहां तक भ्रम है तहां तक जीव है। भटकता कौन है? भटकता कौन है? भ्रमी भटकता है। जहां तक भ्रम है तहां तक भटकता है, उसे जीव ही कहा जाता है। गुरु के चरण गए और भजन सिमरण, गुरु ज्ञान और विवेक और गुरु सैन और शब्द की जिसने प्राप्ति की, वह जीव नहीं है, वह चेतन हो गया और उसका नाम ब्रह्म, उसका नाम ब्रह्म है। जो भ्रम में भटकता है उसको जीव कहा जाता है। चेतन हो जाता है गुरु चरण में जाकर के, उसे ब्रह्म कहा जाता है। अब ब्रह्म विवेक के द्वारे आत्मा तत्व को छीन करके और परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है। आत्मा तत्व को छीन के परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है, और जब परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है तो वो अविगत पुरुष में भी लीन हो जाता है उनका दर्शन करके, और सर्वे ही बंधन से वह मुक्त हो जाता है। प्रिय सज्जनों, वह सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाता है। तथा इनमें एक ही वस्तु श्रेष्ठ है जिसका नाम विवेक है, जिसका नाम सार शब्द है, जिसका नाम आत्मा ज्ञान है। आत्मा ज्ञान है तो भी सार शब्द है, सार शब्द है तो विवेक है। एको एक में देख के एक नजर में आए। साहिब कहते हैं एको एक को देख के, एको एक को देख के एक नजर में आए। कहे कबीर धर्मदास को वो विवेक कहा है। विवेक एक है जिससे सूर्य सर्व सृष्टि में प्रकाश करता है। नीचे बर्तन रख दो, हजारों बर्तनों में लाखों बर्तनों में सूर्य समान भाव नजर आएगा। क्या वो लाखों बर्तन आप कल्टी कर ऊंधे कर दो तो उसके जल निकल जाने से क्या सूर्य मिट जाता है? नहीं मिटता है। वो उनकी भूमिकाएं ठहरी हुई है। वह उनकी भूमिकाएं, तो समझ लेना कि स्मरण, भजन, शयन, शब्द, ज्ञान और वैराग, ये सर्वे भूमिका है विवेक की, सार शब्द की और आत्मा ज्ञान की, ये सर्वे भूमिकाएं हैं। परंतु सार शब्द तो ऊपर है। जैसे साहिब कहते हैं, सुन शिकरगढ़ शहर में सुनिए ऊपर जाए। ये सुन शिकरगढ़ शहर है, सुनिए यहां है। सुन शिखरगढ़ शहर में सुनिए ऊपर जाए, ता पर अविगत पुरुष विराजे, कहे कबीर समझाए। हे प्रिय सजनों, यहां सुनिए मंडल, सुनिए कहते हैं जीरो, कुछ भी नहीं। इसी जगह में एक छोटी सी बाल से भी 1000 गुना पतली एक नाड़ी है जिसे सुनिए मंडल कहा जाता है। वो नाड़ी एक ही है, उसके अंदर कुछ भी नहीं और उसे सुनिए मंडल कहा था। आत्मा उनके अंदर बसती है जिसका नाम अविगत आत्म है, और यहां से जब निकलती है वह अविगत पुरुष को पा लेती है। और इधर ही सुनिए मंडल में, सुन शिखरगढ़ के ऊपर सुनिए मंडल में अविगत पुरुष वहां विराज रहा है। वही अविगत आत्म को लेकर अविगत पुरुष में लीन कर देता है, अज्ञात में लीन कर देता है। यह प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं सूर्य मंडल के बीच में अविगत आत्म पाए। सूर्य मंडल के बीच में अविगत आत्म पाए, वहां तो कुछ है नहीं, वहां तो कुछ है नहीं। अविगत में जा समाए, वहां कुछ भी नहीं है, यहां से वो निकले अविगत में समा जाता है। हे प्रिय सज्जनों, अविगत भेद पाने का कारण एक ही है, सदगुरु देव के पास विवेक, सार शब्द, आत्मा ज्ञान। निज नाम शब्द, सोहंग शब्द, सत शब्द और टिकसार शब्द, ये चारों शब्द अपनी अपनी हद में बहुत ही श्रेष्ठ और अति अप्रबल है।
ये जब इकट्ठे होते हैं चारों शब्द, मुख वाला टिकसार शब्द श्रवण का और सत शब्द गिगन के द्वारे गूंजता है। हे प्रिय सज्जनों, सोंग शब्द श्वासा के जरिए होता है। ये चारों इकट्ठे होते, उनमें से जो शब्द निकलता है उसे ही तो सार शब्द कहा जाता है। वो है पांचवा शब्द सार। अपनी अपनी हद के अंदर अपर बल शक्ति से महान श्रेष्ठ ये सारे शब्द है, अपनी अपनी हद के अंदर श्रेष्ठ है। जब सार शब्द की प्राप्ति होती है, गुरु विवेक की आत्मा ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो सर्वे हदें थक जाती हैं। और वो अविगत में जब सुनिए से होकर अविगत में लीन होता है, तो फिर तो ना जीव है, ना ब्रह्म है, ना आत्मा है, ना परम तत्व है। ये प्रिय सज्जनों, वह ना श्रुति है, ना शब्द है, कुछ भी नहीं है। वह निर्भय पद में लीन हो जाता, अविगत पद में लीन हो जाता है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसा सद्गुरुदेव पूर्ण ज्ञानी है जो ये सर्वे ही दर्शन हमें करा के और बंधन से मुक्त करता है। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।